माता, आज प्रभु का नामकरण होने जा रहा है। वो देखिए, नंदलाल गोकुल की उन गलियों के दर्शन करने निकले हैं जहां उनकी अनेकों बाल लीलाएं होने वाली हैं। हाथी घोड़ा पालकी। हमारी चिंता मत करो अक्रूर। अब हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण है ब्रजमंडल के बच्चों की रक्षा करना। एक दिन कंस के अत्याचारों का अंत वही करेंगे अक्रूर। सभी ग्रहों के गोचर के अनुसार तुम्हारी पुत्री का नाम राधा राधा राधा। नंद, तुम्हारे पुत्र का नाम होगा कृष्ण कृष्ण। जब हमारी संतान होगी तो ये मोरपंख मैं उसके मस्तक पर लगाऊंगी। क्षमा करना अपनी माँ को। ना मैं तुम्हारा जीवन बचा पाई और ना ये मोर पंख तुम्हारे मस्तक धारण कर पाई। क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मुझे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वेद तुम्हारी महिमा गाए, फिर भी तुम्हारा भेद न पाए, फिर भी तुम्हारा भेद न पाए। तुम हो जल में चलती पवन में, धरा गगन जलती अगन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम राधे श्याम। कण कण में हो तुम ही समाए, मोरपंख? कृष्ण के हाथ में पवित्र मोरपंख? कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है प्रभु? क्या ये मेरे प्रश्नों का उत्तर है? सारे जगत के नाथ तुम ही हो, हर एक जन के साथ तुम ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। अरे मासी, ये मोरपंख कितना सुंदर लग रहा है हमारी कृष्णा के हाथों। हाँ यशोद, ऐसा लगता है कि हमारे कृष्णा का इस मोर पंख से कोई पुराना रिश्ता। और देखो, कान्हा इस मोर पंख को छोड़ ही नहीं रहा है। लगता है कि माखन की तरह ये मोर पंख भी
लल्ला को भागे। किंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई मोर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके उपरांत अचानक से इस समय मोर का पंख आया कहाँ से? देवकी, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। जिस मां की सभी संतानों की हत्या, तुम्हें साहस देने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है देवकी, परंतु परमात्मा पर विश्वास करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सत्य वचन जीजाश्री, बिल्कुल सत्य कहा बहना जीजाश्री ने। धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जो नहीं छोड़ते अंत में विजय उन्हीं की होती है, और तू विजय के कितने समीप है। तेरे दुख के दिन समाप्त होने ही वाले हैं, कुछ ही दिन और, यूं कह लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 सप्ताह। उसके पश्चात मैं तुझे और जीजाश्री को रथ में बिठाकर महेशमती विदा करने स्वयं। कितना सुंदर दिन होगा जब तू महेशमती की रानी बनेगी, सिंहासन पर बैठेगी और तुम्हारे बच्चे होंगे और मुझे मामा मामा कहकर पुकारेंगे, और मैं उन्हें उछाल उछाल कर ना 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 ना, इस बार उछाल उछाल कर नहीं खिलाऊंगा, लोरी सुनाऊंगा। बस तू कभी मुझे भूलना मत बहना, क्योंकि मनुष्य के दिन तभी बुरे आते हैं जब वो भगवान को भूल जाता है। भगवान कंस को प्राप्ति, आप ऐसे ही खड़े खड़े अपनी ननद का मुंह देखती रहेंगी? धोखा मारना चाहती हैं उन्हें? लाओ, ले बहना माखन का। तुझे माखन तो बहुत पसंद है ना, तेरे लिए लाया हूं गोकुल से। तूने कहा था ना ब्रजमंडल में गोकुल का मक्खन तुझे सबसे स्वादिष्ट लगता है। बहना ले बहना, पेट भर के खा। जीजाश्री शांत, आपके लिए भी है, बहुत है। दुख ने तुम्हें कितना तोड़ दिया है देवकी, कि आज तुम अपने बच्चों के हत्यारे के हाथों भोजन करते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पा रही हो। बहना, तूने ये नहीं पूछा कि मैं तुझे और जीजाश्री को मुक्त क्यों करने वाला हूं। जानता हूं तू पूछेगी नहीं, तू चाहे पूछे ना पूछे, बताना मेरा कर्तव्य है। पूतना, उसे भेजा है मैंने तेरी 8वीं संतान को ढूंढने के लिए। जैसे ही तेरी 8वीं संतान मिलेगी, बाकी संतानों की तरह उसकी भी हत्या कर दूंगा। चिंतित मत हो बहन, उसके बाद तेरा ये भाई सुरक्षित है, और फिर तू और जीजाश्री भी सुखी। पापी कंस, तुझे जितना हंसना है हंस ले, परंतु मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। तुझे इन पापों का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा कंस। जीजाश्री, मेरी बहना का ध्यान रखा कीजिए। महेशमती के लोग ये ना कहें कि कंस की बहन देवकी को
मायके में सुख नहीं मिलता। चाणूर, पता करो कि पूतना कहां पहुंची। क्या हुआ मुन्ना राजा? लल्ला मेरा क्यों रो रहा है? लल्ला को भूख लगी है, अब भी दूध लेकर आई लल्ला के लिए। लल्ला को भूख लग रही है ना? पूतना मौसी आ गई है ना? अब तुझे कभी भूख नहीं लगेगी। यशोदा, ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे लल्ला पर एक साथ सभी देवताओं का वास है। नामकरण के समय तेरे लल्ला के हाथ में मोर के पंख का होना बहुत ही शुभ लक्षण है, क्योंकि मोर पंख में एक साथ सभी देवताओं का वास होता है। मैं कुछ समझी नहीं मासी, मोर पंख में देवताओं का वास? हाँ यशोदा, त्रेता युग में जब अहंकारी रावण ने सभी देवताओं को पराजित कर उनका अंत करने का निश्चय कर लिया, तो सभी देवता अपना जीवन बचाने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने लगे। किंतु रावण की असीम शक्तियों के कारण उन्हें कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं मिला। तब मोरों ने देवताओं को अपने पंखों में छुपाने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया, और तब सभी देवताओं ने मोरों को यह आशीर्वाद दिया कि वह सदैव उनके पंखों में वास करेंगे। और तब से मोर के पंखों में ये आंखें बन गई। ये आंखें मोर पंखों में एक साथ सभी देवताओं के वास का प्रतीक है। मासी, ये सच्चाई बताकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज के बाद मैं सदा ये मोरपंख अपने लल्ला के मस्तक पर धारण करूंगी। ये मोरपंख मेरे लल्ला की पहचान होगी। प्रभु देखिए ना, ये मोर कितने प्रसन्न हैं। आज नंदलाल स्वयं मोरों की महिमा को, इनके पंख को अपने मस्तक पर धारण करने वाले हैं। ये जानकर ये मोर प्रसन्नता से झूम उठे। मोर पंख धारण करे लल्ला, जगत के पालनहार, सदा मिले आशीष और देवकी माँ का देवी, प्यार। नंदलाल के लिए ये मोर पंख माता देवकी का प्रेम और आशीर्वाद है। आज नंदलाल ने माता देवकी की ममता को मस्तक पर धारण किया है। संसार अब तक देख रहा था कि जन्म के बाद नंदलाल अपनी मां से दूर हो गए थे, किंतु आज इस मोर पंख के द्वारा वह माता देवकी के त्याग, करुणा और वात्सल्य के साथ सदा जुड़े रहेंगे। आज नंदलाल ने मोर पंख को धारण करके माता की ममता को संपूर्ण संसार में एक सर्वोच्च स्थान दिया है। माँ के वचन को पूर्ण कर कीन्हों कार्य विशेष, मोर पंख से दे दीन्हों प्रेम शक्ति संदेश। पूतना, लगता है आज तुझ पर भगवान कंस की विशेष कृपा दृष्टि है। इतने सारे बच्चे एक साथ, लगता है जैसे
तू ढूंढ रही थी वही इनमें से कोई एक है। अब तो तुझे इन्हें मारना ही होगा। अब हाथ आई है ये पापन। गांव वालों, ये वही चुड़ैल है जिसने गांव के बच्चों की बलि ली है। सच्चे अर्थों में भक्त है तू मेरी। ब्रजमंडल के नवजात शिशुओं की बलि चढ़ा के तूने सच्चे हृदय से भगवान कंस की आराधना की है, किंतु पूतना ने जिन बच्चों की हत्या की है उनका अंतिम संस्कार हुआ कि नहीं? भगवान, उन बालकों का अंतिम संस्कार करने की क्या आवश्यकता है जिन बालकों का जन्म उस समय हुआ जिस समय हमारे महाराज कंस का शत्रु जन्म ले रहा था, और उस बालक की तरह वो भी आपके शत्रु हैं। अस्ति, तुम्हें तो ज्ञात है ना कि मुझे गुलाब की पुष्पमाला अधिक प्रिय है। क्षमा कीजिए भगवान। चाणूर, भगवान कभी किसी का शत्रु नहीं होता। भगवान शत्रु और सखा भाव से ऊपर होते हैं, उनके मन में करुणा होती है। वे बच्चे मुझे अपना शत्रु समझे तो समझे, पर मैं उन्हें अपना शत्रु कदापि नहीं समझता। इसीलिए उनका अंतिम संस्कार विधिवत करवाना मेरा धर्म है, ताकि उनके माता पिता को भगवान कंस की महिमा और महानता का ज्ञान हो सके। ओम कंसाय नमः। भगवान कंस की आरती का समय हो गया। आरती आरंभ की जाए। भाग्य विधाता ये विराट है।